अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेंटेंस का टॉपिक कंटिन्यू है। कल हमने सेंटेंस फ्रैगमेंट्स सीखा था। आज हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को सीखेंगे। सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो कितने हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स? 4 हैं। ठीक है, 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इसके। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस एवरीवन नोज देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज का आपको पता है कि इसे किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद ही कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल आई लाइक एप्पल्स। ठीक है, तो मुझे इसकी सेंस समझ आ रही है। आई लाइक एन एप्पल्स। ठीक है, मुझे सेब पसंद है। इसके साथ किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है। और सेकंड नंबर पे कौन सा स्ट्रक्चर है? कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं लेकिन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। लेकिन इसमें क्या चीज और ऐड की जाती है? इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से लिंक किया जाता है। कौन से होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसको हम फैन वॉइस से भी जानते हैं। फैन वॉइस। और सबको पता होगा F से फॉर, A से एंड, N से नॉट, इसी तरह से B से बट, और, येट एंड सो। ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसके साथ लिंक करती हैं? फैन वॉइस के साथ। किस तरह से उसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लूज वेट या माई वेट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर कट इसकी समझ आ रही है। ठीक है, आई ईट चॉकलेट डेली। आई ईट चॉकलेट डेली। इसकी भी समझ आ रही है। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में लिंक किस तरह से करेंगी? फैन वॉइस के थ्रू करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे येट लगाऊंगी तो फिर ये सेंटेंस की पूरी सेंस हमें कंप्लीटली समझ आएगी कि ये कौन सा है, कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है ये। उससे आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3 पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस 1 डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, किस तरह से इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं इफ एंड देन, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगी इसकी। फॉर एग्जाम्पल
इफ आई वॉन द लॉटरी, इफ आई वॉन द लॉटरी, then I would buy a new car. If I won the lottery, क्या इसकी समझ आ रही है? अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो इसके साथ हमें एक और क्लॉज की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कंप्लीट इसकी समझ नहीं आ रही। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, और ये आई वुड बाय अ न्यू कार, तो मैं नई कार खरीद लूंगा। अगर ये वाला सेंटेंस इसके साथ ये वाली क्लॉज ना भी होती तो भी हमें इसकी समझ आ रही होनी थी। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक हो गया। अब आगे 4th नंबर पे कौन सा है? नंबर 4 पे है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा जी, ये क्या चीज है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इकट्ठा मिक्सअप किया हुआ, ठीक है। जैसे कि अभी कंपाउंड भी हमने पढ़ा और कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा। तो ये किस तरह से हमें पता चलता है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। मोर देन लिख देती हूं मैं, वन इंडिपेंडेंट प्लस एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। और मैंने अभी बताया कि ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंबाइन करना है, ठीक है। किस तरह से कंबाइन करते हैं उसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर लें कि कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या सीन होता है? वन इनकम्प्लीट सेंटेंस। कंपाउंड में क्या है, दो या दो से ज्यादा कंप्लीट सेंटेंसेस ही होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में वन इनकम्प्लीट सेंटेंस हमें मिलता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डज नॉट लाइक कार्टून्स, ठीक है। जॉन डज नॉट लाइक कार्टून्स। अब हमें इसकी कंप्लीट समझ आ रही है कि जॉन को कार्टून पसंद नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, कौन सी क्लॉज हुई? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इससे आगे बिकॉज, क्यों पसंद नहीं है? दे आर लाउड, क्योंकि वो मतलब उसकी वॉइस ऊंची है या आवाज ऊंची है, इसलिए पसंद नहीं है। तो बिकॉज किस लिए यूज होता है? बिकॉज जब कोई हमसे क्वेश्चन करता है तो हम उसके आंसर में बिकॉज यूज करते हैं ना, तो इट मीन्स कि ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। सो ही डज नॉट वॉच देम या वॉच कार्टून्स। सो he does not watch cartoons। तो ये भी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डन।
इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हमने यही पढ़ा ना कि कम्प्लेक्स में क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं जितने भी हों, और कंपाउंड में कंप्लीट सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स में वन एटलीस्ट वन इनकम्प्लीट सेंटेंस हमारा होता है। तो ये इन दोनों को कंबाइन करना, कंपाउंड प्लस कम्प्लेक्स क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो उसकी मैंने एग्जांपल दी, आपको दे दी। इसकी हमने 4 बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े। द फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। द सेकंड वन कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में हमने देख लिया कि कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। फिर हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ा, तो उसमें एटलीस्ट वन इनकम्प्लीट सेंटेंस हमारे पास होता है। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, दोनों को कंबाइन करना, दोनों को कंबाइन करके उसकी एग्जांपल भी आपको दे दी है। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले न्यू लेक्चर्स आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।